ओम शांति। सुनते हैं 7 नवंबर 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली की टाइटल है बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। बाबा की मुरलियां मेजॉरिटी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, पवित्रता, फाउंडेशन। तो आज भी मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बीच बीच में बच्चे बाप से कौन सा आंख मिचोली का खेल खेलते हैं? नंबर 2, प्यार का अर्थ क्या है? नंबर 3, बाप समान बनने के लिए कौन सी 2 बातों का त्याग करना है? और लास्ट, संपूर्ण पवित्रता के लिए कौन सी बात अंडरलाइन करनी है? तो सुनते हैं 7 नवंबर 95 की मुरली, बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय से और फलक से कहते हैं क्या कि मेरा बाबा मेरे साथ है। फलक से एकदम साथ है या ढूंढना पड़ता है? बिल्कुल साथ है बाबा, अंग संग है। इस तरफ है या उस तरफ है तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना नहीं रह सकता। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी 1 सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है क्या? लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आंख मिचोली का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ तो कह रहे हैं मेरा बाबा और दूसरे तरफ किनारा भी कर लेते हैं अगर अभी यहां ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो, बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आंख मिचोली खेल कभी कभी खेलते हो ना, बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती और बाप होश में ले आता कि तुम मेरे हो। बंद आंख याद के जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने % में है? तो सभी कहते हैं 100% से भी ज्यादा है। पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना। अच्छा, किसका पदम गुणा से कम है? करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। तो समान बने हो नहीं, फिर पदम गुणा से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है।
इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते। वाह वाह वाह। बाप दादा जान तो नहीं लेते लेकिन जान से तो सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है, पार्ट बजाते हैं। जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं, सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। उनके लिए उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी फिर करते रहते हैं। वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। ये है सबसे बड़ी बात। उसको ढूंढो, कौन सी चीज है मूल। क्यों बाबा से दूर हो जाता हूं? हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना। वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? ये है प्यार की निशानी। 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है क्या? नहीं बाबा, आपसे ही प्यार है, उससे नहीं है। ये लो आपको स्वाहा, अभी अभी करो बाबा। ये मूल संस्कार, ये मेरी मूल कमी, ये बाबा आपको देता हूं, स्वाहा। ठीक है ना? प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता और दूसरा कुछ करते तो क्या हो जाता? प्यार होता व झगड़ा होता। उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। बाबा ने आज अच्छा चित्रण किया है कलयुगी लोगों का। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? किसी ने कहा पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। बाबा ने कहा वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। काफी दिनों से मुरलियां पवित्रता पे ही चल रही, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुई है। पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता की गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? और फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो। बच्चों ने कहा हाँ जी बाबा।
हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण व अपनी विशेषता का अभिमान आता है, और या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपने किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पार्ट देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरे भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, ये अपमान समझाते हो ना। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इन दोनों को अगर न्योछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्योछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महारथी, चाहे प्यादा, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है। हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा ना कि मैं छोटा हूं। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट पर क्या करना है, हाँ, समाचार देना, और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना, अवस्था का पोता मेल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्योछावर हुए। 50%, 100% न्योछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसका पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी या ना जी। जो समझते हैं इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। तो आपके पहले ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे? पक्के हैं? और अच्छा, अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।